कि किस तरह से खवातीन पर्दे में आकर उसका इस्तकबाल कर रही हैं, उसको फूल दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम इब्बू हिमी। जी जनाब, वीडियो का आगाज उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाज जिंदगी गुजार रहे हों। जी आज हम बात करेंगे इस्लाम के उस हीरो के बारे में जो कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल है, जिसने हज का इरादा किया, एयरपोर्ट पर पहुंचा लेकिन उसको फ्लाइट ना मिल सकी, जहाज में उसको सवार ना किया गया। इस दौर में ऐसे हीरो का मिलना, अल्लाह पर इतना पुख्ता ईमान का होना नामुमकिन सी चीज है, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहे वो करते हैं, जिसको चाहे इज्जत देते हैं, जिसको चाहे जिल्लत देते हैं। दुनिया के अंदर अपने आप को फेम देने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता, जिंदगी गुजर जाती है लेकिन फिर भी इंसान जो है वो शोहरत नहीं पा सकता। इस हीरो को अल्लाह ताला ने 2 मिनट में शोहरत दी और पूरी दुनिया के अंदर इसके आजकल चर्चे हैं कि इस हाजी के बारे में क्या कहने। इस हाजी के बारे में आज हम बात करेंगे इमरान कज़ाफी के बारे में, जो कि लीबिया का रहने वाला है। उसकी फ्लाइट किस तरह से रही, उसका अल्लाह ताला पर कितना तवक्कुल था, ऐसा वो क्या काम करता था, या उसका ऐसे क्या अज़कार थे, या अल्लाह ताला के साथ किस तरह का उसका राब्ता था। इसी वीडियो में मुकम्मल डिटेल से आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। अच्छा बेगम, देखें जो अल्लाह का बंदा होता है ना, जिसको अल्लाह से प्यार होता है, अल्लाह से मोहब्बत होती है, तो अल्लाह ताला भी लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देते हैं। जी। अब इस भाई को, जो लीबिया का जो बंदा है, इसको कोई जानता था? नहीं, बिल्कुल भी कोई भी नहीं जानता था, लेकिन इसका अल्लाह ताला की जात पर यकीन, तवक्कल, भरोसा इतना था कि अल्लाह ताला की जात पर इतना यकीन था और अल्लाह से मोहब्बत इतनी ज्यादा थी। देखें ये बंदा जाता है एयरपोर्ट पे, जाता है, मामला पेश आता है, तो जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है। देखिए इस फेम को पाने के लिए दुनिया क्या कुछ नहीं करती, हम लोग ही, आम इंसान या कोई भी है, वो मशहूर होने के लिए आजकल टिकटॉक का दौर है, आजकल मीडिया का दौर है। किस तरह के लोग उल्टे पुल्टे काम करके, नाच गाने करके, बेहया और यानी फहाशी को फैला के अपने आप को फेम देने के लिए क्या कुछ नहीं करते। लेकिन जिसको अल्लाह ताला चाहते, देखिए कुरान पाक की वो आयत मुझे याद आ रही है, अल्लाह ताला कहते हैं जिससे मैं मोहब्बत करता हूं ना, फिर दुनिया वालों के दिलों के अंदर भी उसकी मोहब्बत मैं डाल देता हूं। ऐसे ही अब देखिए इस बंदे के इस काम ने, जो हज के लिए इसने हज की नियत तो की, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचता है, सब लोगों ने इसकी कहानी तो सुनी होगी, लेकिन हम अपने नाज़रीन को दोबारा से दोहराना चाहते हैं ताकि ईमान और ताजा हो जाए। अच्छा 2025 के अंदर ये हज का इरादा करता है, हज के लिए इसने रवाना होना था, एयरपोर्ट पर पहुंचा अपने एक ग्रुप के साथ, यानी कि पूरा इनका एक ग्रुप था कि हज के लिए जिस तरह ग्रुप बन के जाते हैं, अपने ग्रुप वालों के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचता है। तो वहां पर जो तहकीकात होती हैं, सिक्योरिटी के जो भी लवाजमात होते हैं वो पूरे करने होते हैं। अब इसकी सिक्योरिटी की चेकिंग होने लगती है, इसकी सिक्योरिटी में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब प्रॉब्लम्स के दौरान जो है ना एयरपोर्ट पर टाइम यानी कि ज्यादा लग जाता है। टाइम ज्यादा लगने की वजह से जो इसके साथ वाले लोग हैं ना, वो जहाज पर बैठ जाते हैं, फ्लाइट तैयार हो जाती है, जहाज उड़ने की तैयारी में होता है, लेकिन वो दरवाजा जहाज का बंद हो जाता है और ये आमर कज़ाफी वहां बेचारा बैठा होता है। अब ये देखें वहां पर बैठकर हम जैसे या आप जैसे लोग जो हैं वो देखकर ही कहना था ना, चलो भी अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लिहाजा मुझे वापसी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, मैं और सीट बुक करवाऊंगा तो फिर मैं जा सकता हूं। लेकिन इसका अल्लाह ताला की जात पर कितना तवक्कुल था। अब देखिए वहां के सिक्योरिटी ने यह बात कही कि जनाब आप जो है ना वो हज इस साल नहीं कर सकते, लिहाजा आप वापस चले जाएं। कहने लगा कि मैं कभी भी वापस नहीं जाऊंगा, हज किए बगैर इसी साल, और आज ही मैंने वहां पे मैंने वापस घर जाना ही नहीं है, हज के बगैर वापस ही नहीं जाना। अब देखें सिक्योरिटी वाले पायलट के साथ राब्ता करते हैं, कहते हैं एक बंदा आपका रह गया लिहाजा इसको ले जाएं। अब पायलट कहता है, उनके कुछ असूल होते हैं ना, कवानीन भी होते हैं, वो मजबूर होते हैं। जब इंजन चल जाता है ना तो उसके जो जहाज के एक दफा दरवाजे बंद हो जाते हैं, दोबारा नहीं खुलते नहीं है। अब वो कहता है कि लिहाजा मेरे लिए मुश्किल है, उसने जवाब दे दिया, कहता हम इसको नहीं लेके जा सकते। अब वो वहां पे खड़ा है, एयरपोर्ट पे ही है, इस जवाब के बावजूद वो एयरपोर्ट पर वहां ही खड़ा होता है, कहता है मैंने घर जाना ही नहीं है। अच्छा ऐसा होता है जहाज जो है ना टेक आउट कर जाता है, जब जहाज चला जाता है ना वो वहां पे खड़ा हुआ है, सिक्योरिटी वाले उसको कहते हैं चले जाओ, लेकिन वो नहीं जाता। जहाज की फनी खराबी की वजह से जहाज दोबारा लैंड करता है उसी एयरपोर्ट पे, उसी जगह पे। तकरीबन कहते हैं कि 30 मिनट का गैप होता है, वो जहाज दोबारा लैंड करता है।
अब इसके दिल में खुशी की लहर उठ जाती है कि शायद अब ये मेरे लिए वापस आए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो फनी खराबी की वजह से आए हैं। अब जो पायलट है उसने फिर भी दरवाजा नहीं खोला, फिर दोबारा से उसके साथ राब्ता किया जाता है कि लिहाजा इमरान कज़ाफ़ी जो है, आमिर कज़ाफ़ी जो है वो यहाँ पर खड़ा है, एक पैसेंजर है, वो रह गया है, आप उसको साथ ले जाएं। लेकिन वो पायलट कहने लगा कि नहीं, मैं नहीं लेके जा सकता। अब देखें अल्लाह का करना, तीसरी दफा देखें जब उसने वहां पे खड़े होकर, मुझे ये बताएं, अल्लाह से उसने काल मिलाई मैं होगी। कहती हूँ किस तरह वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुझे वाकया याद आ गया। देखें जब मूसा अलैहिस्सलाम, बारिश नहीं हुई, कौम वाले आए कि मूसा बारिश नहीं हो रही, अल्लाह से दुआ करते हैं। जी जी। तो बारिश के लिए लोग चले गए हैं, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा, आपके जो ग्रुप है ना, ये जो दुआ मांगने वाले हैं, इनके अंदर एक ऐसा बंदा है जो मेरा नाफरमान है। जी जी जी। लिहाजा जब तक ये बंदा आपकी महफिल से निकलेगा नहीं, बारिश नहीं होगी। बारिश नहीं होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां पर खुतबा पढ़ा, लोगों से बोला भी आप में से कोई बंदा ऐसा है जो अल्लाह की नाफरमानी करता है। लिहाजा अल्लाह ताला कहते हैं बारिश नहीं होगी जब तक वो बंदा यहाँ से चला नहीं जाएगा। अब वो कैसे जा सकता था? उसने ना, जो नाफरमान था उसको पता चल गया। हाँ ठीक है, उसने अंदर ही अंदर ना अल्लाह से काल मिला ली भी, या अल्लाह अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मेरी बड़ी बेइज्जती है, तो मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद मैं जो है ना फलां काम, जो भी मेरा ना काम मैं नहीं करता मैं ना, छोड़ दूंगा, सब मैं तेरी नाफरमानी छोड़ दूंगा। तो बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह, जितने बंदे मैं लेके आया था उतने के उतने हैं, कोई बंदा बाहर नहीं निकला, तो बारिश आपने तो कहा था जब तक वो बंदा बाहर नहीं जाएगा बारिश नहीं होगी, तो ये तो बारिश शुरू हो गई। अल्लाह ने कहा उससे मेरे से काल मिला लिया। अल्लाह ताला ने कहा उसने तौबा कर ली, तौबा कर लिए। देखिए आज हम कितने गुनहगार भटक गए हैं। अच्छा फिर आगे सुने, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह जी ठीक है, उस बंदे ने तौबा कर लिया, लेकिन बताओ वो है कौन खुशनसीब जिसकी तौबा 1 मिनट के अंदर कबूल हो गई। अल्लाह ने कहा जब वो मेरा नाफरमान था तब मैंने आपको नहीं बताया, अब तो मेरा वो फर्मा बरदार बन गया, मैं कैसे बताऊंगा। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है। और इसी तरह देखें, इसने भी काल मिलाई अल्लाह से। इसने भी कहा होगा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह तू ही मेरे लिए काफी है। हस्बी अल्लाह, अल्लाह तो काफी है मेरे, तो मेरे लिए काफी है। दुनिया वाले, ये एयरपोर्ट वाले, ये कुछ नहीं कर सकते। बस जब तेरा फैसला आना तो यही जहाज मुझे लेके जाएगा। बिल्कुल ऐसा। तो तीसरी दफा जहाज आया, फिर हुआ कुछ इस तरह से कि वो पायलट अल्लाह की कसम खाकर कहता है, देखें कि उसने अल्लाह की जब कसम खाई होगी तो क्या वहां के मनाजर होंगे। वो कहने लगा कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक मैं आमिर कज़ाफ़ी को इस जहाज में नहीं बैठा लेता, मैं तब तक उड़ान नहीं कर सकता। जहाज जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं, मैं लेके नहीं। कहता है, उसने कहा कि जब तक वो बंदा नहीं जाएगा ना तब तक जहाज में जाना ही नहीं है, जाना ही मेरी मजबूरी है उसको लेके जाना। उसको समझ आ गई थी ये कि मामला ही कुछ और है। अब देखिए फनी खराबी जब होगी, फिर वो जहाज जब उड़ा तो जद्दा जा पहुंचा। अच्छा, जहाज के अंदर जब उसको लेके जाया गया, पायलट ने उसका इस्तकबाल किया। जितना भी जहाज का अमला था, एयरपोर्ट वालों ने उसके साथ पिक्चर्स बनाई, वो 1 मिनट में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यार मैं तो ये सोचता हूँ कि ये बंदा अल्लाह के करीब कितना होगा यार, कितना करीब, इतना बड़ा मौजज़ा अल्लाह ने दिखाया। देखिए कहते हैं ना कि दाढ़ी हो, कुछ लोग कहते हैं जी लो जी नमाजी दाढ़ी नहीं है, अब हुलिये पे नहीं जाना चाहिए। जाना अब ये तो अल्लाह ताला को पता है इंसान का दिल किस तरह का है, किस तरह के साथ अल्लाह ताला के साथ उसके ताल्लुकात हैं। अब उसका मजीद अल्लाह से जो है ना वो ताल्लुकात मजीद बढ़ गए होंगे। अब देखिए लोगों का कितना ईमान। मैं जब सुन रही थी ना, बेबिया वापस आएगा तो तब क्या हाल होगा। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने 1 मिनट लगाया उसकी इज्जत, उसको मशहूर करने के लिए, जिस इंसान को कोई जानता भी नहीं था। अब अरब में उसके कितने चर्चे हैं। अरब के अंदर अब मैं एक वीडियो लगा रही हूँ, ये देखिए जरा इस वीडियो को कि किस तरह से खवातीन पर्दे में आकर उसका इस्तकबाल कर रही है, उसको फूल दे रही हैं, उसके साथ देखिए कितना बर्ताव हो रहा है अच्छा। और वहां के अरब मुबालिक के जितने भी सरबराह हैं, बड़े बड़े हुकाम हैं, वो उससे पूछने पर मजबूर हो गए हैं, अभी तेरा कौन सा अमल है, कौन सा ऐसा अमल है, अल्लाह ताला के साथ कौन सा ऐसा कनेक्शन है जिसकी वजह से देखिए ये जहाज जो है वो उड़ ही नहीं सका तेरे बगैर। ये बहुत ही ईमान को तरोताजा करने वाला वाकया है, और ये मौजज़ा नहीं तो इसको और क्या कह सकते हैं।